हाँ जी, है ना। तो जैसे हम अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, है ना, तो जब हम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो मेन चीज क्या होती है। जब हम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं, कॉलेज की बैकग्राउंड चेक करते हैं, कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट होती है नहीं होती है। तो उसके बाद फिर हम कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं। तो मेन चीज क्या है, आपको कंपनी के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये इंफॉर्मेशन आप जब ट्रेनिंग लगाएंगे आपको वहां से प्रोवाइड करा दी जाएगी। और उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके फॉर एवर के बारे में, ठीक है जी, गूगल पे जाके फॉर एवर के बारे में आप प्रॉपर सर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात करते हैं जी, प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब हर पर्सन को पता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना, तो बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं। पर मेन बात करते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट पे डाउट करते हैं, है ना, कि सर फैमिली में, है ना, पर्सन को ये प्रॉब्लम है, अगर हम प्रोडक्ट यूज कराएंगे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट है। हम हमारे पास कोई दवाइयाँ नहीं है, हम फूड सप्लीमेंट में डील करते हैं, ठीक है जी। और प्रोडक्ट की बात करूं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? ठीक है जी। अगर प्रोडक्ट की बात करूं ना, तो आपको प्रोडक्ट की ना एक प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि आज प्रोडक्ट की जो, अगर हम रेंज की बात करें, हमारे पास ना बहुत लंबी रेंज है प्रोडक्ट की, ठीक है जी। पहले प्रोडक्ट को हमें खुद यूज भी करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। अगर हमारे पास नॉलेज है, हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से गाइड कर सकते हैं, अच्छे से रिटेल कर सकते हैं, अच्छे से उनको बता सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? ठीक है जी। अब उसके बाद मेन बात करते हैं जी, मार्केट प्लान, है ना। अब हमारे जितने भी सेशन होते हैं ना मार्केट प्लान के, आपके लगा लो कि जितने भी सेशन होते हैं या पर्सनल करते हो आप, है ना, तो मार्केट प्लान की नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जैसे आप फर्स्ट डे आए थे, है ना, अब आपको कंपनी के बारे में बताया गया होगा, है ना, इस बिजनेस के बारे में बताया होगा, आपको सीसी के बारे में बताया होगा, क्योंकि पहले दिन ना मेरे को पता थे सीसी होते क्या है, ना आपको पता थे, आपको समझाए होंगे सीसी होते क्या है ना। तो मेन चीज क्या है, मार्केट प्लान की अगर आप नॉलेज लोगे ना, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा किस लेवल पे हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, और कितने सीसी के साथ आप अपना ड्रीम लेवल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं फ्री के अंदर, है ना, तो आपको कितने सीसी करने पड़े। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? तो मार्केट प्लान की नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको मार्केट प्लान की नॉलेज नहीं लोगे ना, तो ये लगा लो कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं ना, वो कंपनियां आपको ये बोल दें कि हमारी कंपनी ये करती है, वो देती है, ये देती है। अगर आपको पता होगा ना इस मार्केट प्लान के बारे में, फॉर एवर के बारे में, तो आप बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि मेन चीज बात करें जी, आपको तीन चीजों की ना प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब एक कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट प्लान के बारे में आपको लाइफ टाइम एक बार नॉलेज लेनी, हर बार नहीं लेनी, आपको एक बार नॉलेज लेनी। अगर आपने एक बार नॉलेज ले ली, उसके बाद आपको अपनी टीम को शेयर करनी है, टीम को नॉलेज प्रोवाइड करवा, ठीक है जी। तो मेन चीज क्या है कि नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है जी। नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी, इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज लेनी पड़ेगी। कोई भी काम लगा लो मार्केट के अंदर, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे, उस काम को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है नॉलेज का। अब उसके बाद नॉलेज लेने के बाद हमें करना क्या होगा, हमें एक प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब लिस्ट कैसे बनानी पड़ेगी, सबसे पहले आपके पास एक डायरी होनी चाहिए। और 2023 लगा लो, 24 की लगा लो ना, आपके पास एक प्रॉपर डायरी होनी चाहिए। और उस डायरी के अंदर आपका नाम, आईडी नंबर, और आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं वो सारे कॉन्टैक्ट आप उस डायरी में नोट कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे दोस्त मेरे को पूछते हैं कि उनके माइंड के अंदर एक चीज चलती है कि अगर हम बुआ के लड़के को या मामा के लड़के को फॉर एवर के बारे में बताएंगे, वो हमारा मजाक उड़ाना ना स्टार्ट कर दे, है ना, वो उनको नहीं बताते। पर मैं यहाँ पर आपको एक चीज ही बोलना चाहूंगा, जितने दोस्त आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप हर पर्सन को फॉर एवर के बारे में बताएं। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि वो मेरी मतलब है ना, वो
मजाक उड़ाना स्टार्ट ना कर दे, मेरे रिश्तेदार या पड़ोसी लगा लो, कोई भी लगा लो ना, कल को अगर किसी दोस्त ने उसको फॉर एवर के बारे में बता दिया ना, अगर वो उसके साथ ज्वाइन हो गया, तो फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आप हर पर्सन को फॉर एवर के बारे में बताएं, जिनको भी आप जानते हो आप उनको जरूर बताएं, है ना। तो काफी सारे दोस्त एक चीज बोलते हैं, है ना, वो लिस्ट बना लेते हैं 10 15 20 50 बंदों की, है ना। जब उनके पास लिस्ट खत्म हो जाती है, वो एक ही बात बोलते हैं कि सर अब हमारे पास ना लिस्ट खत्म हो गई है, अब हम क्या करें। अब खुद चेक करो, आप इंडिया के अंदर रहते, आज इंडिया की पॉपुलेशन चेक करो, जहां पर भी जाओगे आपको इंडिया के अंदर बंदे ही बंदे दिखे। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। तो जितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो आप इंडिया के अंदर, उतनी ही बड़ी लिस्ट बना सकते हो, उतनी बड़ी लंबी लिस्ट आप कर सकते हो। ठीक है जी। अब उसके बाद मेन, अब आपके पास व्हाट्सअप होगा, व्हाट्सअप ग्रुप होंगे, है ना, कॉलेज के, स्कूल के, फैमिली के। आप उनमें अपना बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, वहां से आप एक लिस्ट बड़ी कर सकती हैं। इंस्टाग्राम पे आप मतलब कि प्रोस्पेक्टिंग करके, है ना, एक बड़ी लिस्ट बना सकती हैं। लिंक्डइन पे आप लिस्ट को बड़ी कर सकती हैं, फेसबुक पे कर सकती हैं। अगर मैं फेसबुक इंस्टाग्राम की बात करूँ ना, हमारे तकरीबन, है ना, 1000 पर्सन होते हैं। ठीक है जी। अब 1000 पर्सनों को अगर आप मैसेज कर रहे हो वर्क के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग, है ना, कि हम एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आपके एरिया के अंदर, है ना। तो अगर आप मान के चलो इंस्टाग्राम फेसबुक पे अगर आप बिजनेस के रिगार्डिंग, है ना, आप कुछ कोई भी उस पर्सन को स्टोरी शेयर कर रहे हो ना, तो खुद चेक करो कि अगर इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो, आपके 1000 पर्सन है, क्या लगता है जी 1000 पर्सन को पैसों की नीड नहीं है? हर पर्सन को नीड है। ठीक है जी। हर पर्सन को नीड है। मतलब ये लगा लो कि आप इस बिजनेस के अंदर, है ना, डायरी है, जो डायरी के अंदर जो भी आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखोगे ना, आपको डेली 5 या 10 पर्सनों को कॉल करना है। अब वो कॉलिंग कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने 100 पर्सनों की लिस्ट बना ली, अब मेन चीज क्या है, आपको एक पर्सन से कॉलिंग स्टार्ट नहीं करनी है, आपको नीचे से कॉलिंग स्टार्ट करनी है। 100 नंबर से आपको कॉलिंग स्टार्ट करनी है, एक नंबर से कॉलिंग स्टार्ट नहीं करनी। ठीक है जी। अगर आप नीचे से कॉलिंग स्टार्ट करोगे, डेली आपको 10 पर्सनों को कॉल करनी है, अपने बिजनेस के बारे में उनको शेयर करना है। ठीक है जी। ऐसे करते करते आपको बढ़िया बढ़िया पर्सन मिल जाएंगे। देखो मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ जी, है ना, जब हम लिस्ट बनाते हैं और इस लिस्ट में से कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं। ठीक है जी। जो हमें ब्लॉक भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं, और कुछ दोस्त रिप्लाई नहीं करते। मतलब मैं आपको यहाँ से एक चीज बताना चाहता हूँ, सारे पर्सन हमारे साथ फॉर एवर नहीं करेंगे। कुछ दोस्त होंगे, ड्रीमर बोल सकता हूँ मैं उनको, जो ड्रीमर होंगे, जिनको अपने और अपनी फैमिली के हालात को ठीक करना है, वही दोस्त आपके साथ फॉर एवर को करेंगे। ठीक है जी। कुछ दोस्त ऐसे होंगे, जब आप अपनी अचीवमेंट करोगे, उन अचीवमेंट देख के वो आपके साथ आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इंडिया के अंदर आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, जहां से आप अपने घर का राशन लेके आते हो, वहां से कांटेक्ट ले सकते हो, सब्जी वाले से कांटेक्ट ले सकते हो, दूध वाले से कांटेक्ट ले सकते हो। आपका चाचा का लड़का आपके साथ बिजनेस नहीं करता, आपने बताया बिजनेस नहीं करता, आप वहां उस चाचे के लड़के से उनकी फ्रेंड की लिस्ट ले सकते हो। ठीक है जी। तो मतलब है, ये लगा लो सोशल मीडिया का यूज करके आज आप लाख रुपया भी कमा सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। ठीक है जी। तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको पर्सन को इनवाइट करना है। अब मेन चीज क्या रहेगी, इनवाइट करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप मार्केट के अंदर ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपकी ड्रेसअप अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, आपके फेस पे ना एक प्रॉपर स्माइल होनी चाहिए। अब मेन चीज क्या करते हैं कुछ दोस्त यहाँ पर, क्या गलती करते हैं कुछ दोस्त यहाँ पर, एक चीज की गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जब उनको ना इस बिजनेस के बारे में मतलब कोई भी कॉल आती है नए प्रोस्पेक्ट की, कोई किसी भी नए प्रोस्पेक्ट की कॉल आती है, तो कॉल आने के बाद ना वो पर्सन को कॉल पे 40 40 50 50 मिनट फॉर एवर के बारे में बताना, बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, आपको लगता है जी कॉल पे आपके पर्सन को फॉर एवर के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। अगर आपको नए प्रोस्पेक्ट की अगर कॉल आ रही है ना,
तो लगा लो कि कॉल आपको 2 या 3 मिनट के अंदर फिनिश करनी, मतलब खत्म करनी। ये नहीं है कि आप उसके साथ आधा घंटा बातें कर रहे हो, फैमिली की बातें शेयर कर रहे हो, है ना, रिश्तेदारियां निकाल रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अगर नए प्रोस्पेक्ट की कॉल आप 3 या 4 मिनट के अंदर आपकी खत्म होनी चाहिए। सिर्फ उस पर्सन को, आपका मेन एक पर्पस है, उस पर्सन को आप बिजनेस के बारे में इनवाइट कर रहे हो, ना कि आप उसके साथ रिश्तेदारियां निकाल रहे हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? ठीक है जी। अब उसके बाद मेन चीज क्या है, आपको उस बिजनेस के अंदर ना आपको अपने आप को हमेशा बिजी शो करना है। अब होता क्या है, जब हम अपने नए प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं, ठीक है, जब वो कॉल नहीं उठाता, है ना, या बिजी होता है, तो कुछ दोस्त क्या करते हैं, बार बार ना उनको कॉल करके तंग कर देते हैं। और उसके बाद जब उस नए दोस्त को बार बार आप कॉल करोगे तो वो पर्सन ना आपको ब्लॉक कर सकता है, कर देता है। ठीक है जी। तो आपको बार बार कॉलिंग करनी, नए प्रोस्पेक्ट को आप पूरे दिन के अंदर 2 कॉलिंग करनी है। मॉर्निंग में कर लो आप एक, आप शाम को कर लो, 2 कॉलिंग करनी। ठीक है जी। इनवाइट कैसे करना है, सबसे पहले आप मान के चलो उस पर्सन का नाम राहुल है। कुछ दोस्त क्या करते हैं, राहुल ब्रदर के ब्रदर बोलते हैं, कुछ राहुल सर बोल देते हैं। तो आपको कभी भी अगर आपको उस पर्सन का नाम पता है ना, कभी भी उस पर्सन को ना ब्रदर बोलना है और ना उस पर्सन को सर बोलना है। अगर वो सर बोलोगे तो वो पर्सन फीलिंग ले जाएगा। ठीक है जी। तो आपको उस पर्सन के नाम से इनवाइट करना है कि क्या मेरी बात राहुल से हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको इनवाइट करना है, क्या मेरी बात राहुल से हो रही है। वो पर्सन बोलेगा हाँ जी राहुल से हो रही है ना। राहुल जी, आपने मेरा एक फॉर्म फिल किया था, या हमारी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे वर्क के रिगार्डिंग, इंस्टाग्राम पे वर्क के रिगार्डिंग। तो आप करंटली कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो। तो वो पर्सन बोलेगा कि मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, है ना, या मैं जॉब कर रहा हूँ। आप मतलब कि लगा लो, ये वो पर्सन कुछ भी काम करे, जॉब कर रहा है, कुछ भी बिजनेस कर रहा है, आप उसके काम को ना आपको कभी भी गलत नहीं बोलना है आपको, है ना। मतलब ये लगा लो, उसके काम को कभी भी गलत नहीं बोलना है। ठीक है जी। जब वो पर्सन बोलेगा तो आप उस पर्सन को बता सकते हो कि, है ना, आप बता सकते हो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कि आप बता सकते हो कि मेरा नाम रमजान है। ठीक है जी। और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और मैं आपके एरिया के अंदर ना एक बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ, और हमारा एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। और हम इस प्रोजेक्ट पे आपके एरिया के अंदर, है ना, ये प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। हमें आपके एरिया से ओनली सीरीज 5% चाहिए, जो पर्सन अपनी जॉब के साथ, बिजनेस के साथ पार्ट टाइम काम करके महीने में 20-25 हजार रुपया कमा सकते हैं। जब आपको दोस्त ये बोलेगा ना कि आपका क्या काम है ना, और कंपनी का नाम क्या है, तो आपको कभी भी कॉल पे कंपनी के बारे में नहीं बताना। अगर ये पर्सन पूछेगा ना कि आपका क्या काम है, तो आप उस पर्सन को बोलना कि भाई शाम को 5 बजे, है ना, जूम ऐप पे हमारा एक बहुत बड़ा वेबिनार होने वाला है, तो आप उस वेबिनार को अटेंड करो, उसके अंदर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। या मैं आपको एक वीडियो सेंड कर देता हूँ, उस वीडियो को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना, है ना, तो भी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपने दोस्त को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। 1 मिनट दीजिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ इनविटेशन कर सकती हो, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर ना इनविटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अगर आपको ये चीजें लगानी आ गई ना, तो ये लगा लो कि आप एक बहुत अच्छा बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। मतलब इनविटेशन करने के लिए या ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है जी, कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हो, मतलब डर के बात नहीं कर रहे हो, है ना, तो पहले स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ ना कुछ डर लगेगा, आपको लगेगा कि, है ना, डर भी लगेगा, है ना, हर पर्सन को लगता है। जब धीरे धीरे आप नए लोगों से, नए प्रोस्पेक्ट से बात करोगे, तो आपका डर भी वो निकल जाएगा। ठीक है जी। तो बिजी शो करना है। अगर नए प्रोस्पेक्ट की आपको कॉल आ रही है, तो पहली रिंग पे आप कॉल नहीं उठानी।
सेकंड रिंग पे, थर्ड रिंग पे आप उस पर्सन की कॉल को अटेंड करें। ठीक है जी। अगर पर्सन ने बोल दिया कि सर आपने, हमारी बात हो रही थी बिजनेस के रिगार्डिंग, आप बताओ क्या बिजनेस है, क्या अभी आप फ्री हो, तो आप कभी भी उस पर्सन को ये नहीं बोल सकते कि हाँ जी हम फ्री हैं बताओ। तो हमेशा आपको बिजी शो करना है। और दूसरी चीज क्या है कि जितने भी दोस्त फॉर एवर को कर रहे हैं उनके पास मोबाइल फोन होगा। मोबाइल फोन पे उनकी रिंगटोन होगी, है ना। कुछ कुछ दोस्तों ने सैड सॉन्ग लगाए हुए हैं, किसी ने कुछ लगाया हुआ, किसी ने कुछ लगाया हुआ, बिजनेस से अलग है। तो मैं तो उनको ये चीज बोलना चाहूंगा, आज से, अभी से, है ना, मीटिंग के बाद आपके जो सैड सॉन्ग लगा रही हो आप, है ना, रिंगटोन पे, आप उनको डिलीट कर दीजिए। मतलब उनकी जो भी, जैसे ही वो मतलब आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उनको हटा दीजिए। क्योंकि आप एक बिजनेस में बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी प्रोफाइल एक बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए। ठीक है जी। व्हाट्सएप पे आप जो बहुत पुरानी पिक्स हैं, और इंस्टाग्राम पे आपकी जो बहुत पुरानी पिक्स है ना, तो आप मतलब ये लगा लो कि आप उन पिक्स को डिलीट कर दो। ठीक है जी। और एक मतलब जब भी आपके साथ व्हाट्सएप पे बात करे, या आप व्हाट्सएप प्रोफाइल चेक करे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करे, फेसबुक प्रोफाइल चेक करे, तो उस पर्सन को ना कुछ लगना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। ठीक है जी। तो ये नहीं लगना चाहिए कि यार पता नहीं, है ना, ये कौन है पर्सन, नहीं, उस पर्सन को लगना चाहिए आपकी प्रोफाइल एक बिजनेसमैन की तरह लगनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। चेंज करना, क्योंकि मैं जब भी एक हमारी टीम में काफी सारे दोस्त हैं, जब मैं फर्स्ट टाइम उनको कॉल करता हूँ, कुछ ना कुछ उनके पास ना, मतलब कि रिंग लगी होती है ना। तो आप उनको हटा सकते हैं जी, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल बिजनेस का पार्ट है। तो हमें प्रोफेशनल बिजनेस को तरीके से करना पड़ेगा। इनवाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। तो ये गलतियां जी, हमें वो गलतियों को चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ 2-3 मिनट कॉल पे बात करें, सिर्फ इनवाइट के लिए नए प्रोस्पेक्ट को आप 2-3 मिनट के लिए कॉल कर सकते हैं। कभी भी उस पर्सन को 40-50 मिनट शो नहीं करने हैं, फॉर एवर के बारे में नहीं बताना है। उस पर्सन को बताओ कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, अगर आप मेरे बिजनेस को जानना चाहते हैं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, 30-40 हजार रुपया कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम काम करके, तो आप हमारा जूम वेबिनार, आपको वो करना पड़ेगा। जब करेगा, ठीक है जी, उसके बाद, ठीक है जी, आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद हम मेन बात करें। ठीक है जी। अब आगे हमारा क्या है जी, 14 प्लान। जब हम और इसके करते हैं, या सोशल मीडिया जूम ऐप करते हैं, तो जब आप उसके बारे में बताओगे ना, तो बिजनेस को मतलब बिजनेस जो हमारा प्लान होगा, वो कम से कम लगा लो कि 50 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। क्योंकि हम ऑफिस में जब मैं मीटिंग करने जाता हूँ, है ना, या मैं वैसे भी चेक करता हूँ, तो कुछ दोस्त जब ऑफिस में आते हैं ना, नए प्रोस्पेक्ट, उन नए प्रोस्पेक्ट को 1.5 1.5 2 घंटा लेके बैठे रहते हैं। मतलब उनकी पीपीटी कितने टाइम में करते हैं, 1.5 2 घंटा लगा देते हैं। आपको लगता है जी, अगर आपने एक बार उस दोस्त पे 1.5 2 घंटा लगा दिया, दोबारे से वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, वो दोबारे से ऑफिस में नहीं आएगा। ओनली आपको 50 मिनट के अंदर आपको अपनी जो बिजनेस पीपीटी है उसको कंप्लीट करना। ठीक है जी। उसके बाद आपको 10 मिनट फॉर एवर की डायरेक्टरी पे लगाने हैं, मतलब ये लगा लो फॉर एवर की बैकग्राउंड पे लगाने हैं। क्योंकि बैकग्राउंड देख के ही मनदीप सर ने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बैकग्राउंड आप बड़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। उसके बाद आपको 20 मिनट प्रोडक्ट पे लगाने हैं। प्रोडक्ट आपको सारे नहीं बताने हैं, ओनली आपको लगा लो कि आर्टिक्सी का हो गया, एलोवेरा जेल टूथपेस्ट हो गया हमारा, है ना, या स्क्रब लगा लो, RG+ लगा लो, मेन मेन प्रोडक्ट आप उस मेन मेन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सारे प्रोडक्ट नहीं बताने। कुछ दोस्त यही गलती करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट बताना स्टार्ट कर देते हैं, और नए प्रोस्पेक्ट के माइंड में एक चीज चल जाती है कि भाई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम। तो मेन मेन प्रोडक्ट के बारे में बताना है। उसके बाद आपको 20 मिनट मार्केट प्लान पे लगाने हैं। पर्सन को पता मतलब मेन चीज हमें
जैसे मान के चलो जब आपके साथ नया प्रोस्पेक्ट आपके ऑफिस में आएगा ना, जब आप उस पर्सन की पीपीटी करोगे, है ना, पीपीटी करनी स्टार्ट कर दोगे, उसके साथ आप एक बढ़िया रिलेशन क्रिएट करो ना, तो उस पर्सन को लगेगा कि उसको ये लगना चाहिए कि हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है जी। तो जब आप उस पर्सन का मास्टर प्लान क्लियर करोगे ना, या बिजनेस की पीपीटी शेयर करोगे, तो आपको वहां से जज करना चाहिए कि इस पर्सन को सबसे ज्यादा नीड किसकी है। अगर पैसों की नीड है, तो आप फॉर मार्केट प्लान के अंदर आप उस पर्सन को बता सकते हो कि आप इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपया कैसे कमा सकते हो। अगर प्रोडक्ट की उसको लग रहा है कि नीड है, तो आप उस पर्सन को प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी और ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से, मतलब ये नहीं है कि 1.5-2 घंटा लेके बैठे हैं, है ना, ये कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं। तो टूल्स जो भी हैं हमारे, वो आपके पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। अब उसके बाद आपको मेन काम क्या करना है, जूम पे आप कनेक्ट करा सकते हो। ठीक है जी। यूट्यूब पे कनेक्ट करा सकते हो। मेन चीज क्या है जी, अब जब आप नए प्रोस्पेक्ट की पीपीटी कर रहे हो, तो आपके पास ना टोटल अपने डेमो होने चाहिए। क्योंकि हमें याद है कि जब हम एएस लेवल पे काम कर रहे थे, तो हमारे पास ना मतलब कि लगा लो सारे डेमो लगा लो, है ना, या टूल्स लगा लो, हमारे पास होते थे। हमारे पास अपना लैपटॉप होता था। ठीक है जी। और हमारे पास फॉर एवर के प्रोडक्ट होते थे, जो हम नए प्रोस्पेक्ट को चेक करवाते थे। सब कुछ हमारे पास होता था। ठीक है जी। तो आप जो भी डेमो शो करोगे, है ना, तो वो सारे टूल्स आपके फॉर आपके पास होने चाहिए। ये नहीं है नया प्रोस्पेक्ट बैठा है, आप उसकी पीपीटी कर रहे हो, आप दूसरे और किसी उठ के जा रहे हो, पेन मांग रहे हो, डायरी मांग रहे हो, किसी से हनी मांग रहे हो, है ना, या किसी से लैपटॉप मांग रहे हो। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब आप पर्सन के साथ पीपीटी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो A to Z आपके पास डेम मतलब के टूल्स होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आप हनी का डेमो चेक करवा सकते हो पर्सन को। क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारी इंटरनेशनल कंपनी है, लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। जब भी आप हनी चेक करवाओगे ना नए प्रोस्पेक्ट को, कभी भी हाथ पे चेक नहीं करा। अगर आप हाथ पे चेक कराओगे, वो बंदा समझ जाएगा कि भाई ये इस बंदे के पास तो बातें ही बातें हैं। आप स्पून ले सकते हैं जी, स्पून पे आप हनी का उसको डेमो करके दिखा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप टूथपेस्ट का डेमो कर सकते हैं, टूथपेस्ट को खुद खा के दिखा सकते हैं। क्योंकि जब हम एएस लेवल पे काम कर रहे थे, जब हम टूथपेस्ट के बारे में बताते थे, है ना, कि भाई आप कौन सा करते हो, वो बताता है कि मैं ये करता हूँ, है ना, हम बताते हैं डिटेल के अंदर, है ना। तो जब हम अपने फॉरएवर के टूथपेस्ट के बारे में बताते हैं ना, तो आप उस पर्सन के सामने खा भी सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में कोई भी फ्राइड नहीं। ठीक है जी। तो उसके बाद सैनिटाइजर यूज करवा सकते हो आप, है ना, डेमो यूज करवा सकते हो उस पर्सन को। ठीक है जी। उसके बाद एलोवेरा जेल का डेमो भी कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ मीटिंग कर रहे हो, तो फैमिली के अंदर आप आर्टिक्सी का डेमो कर सकते हो। अगर फैमिली से आपको बिजनेस ना आए, तो अगर आपने आर्टिक्सी का डेमो कर दिया, तो आपके पास आर्टिक्सी का ऑर्डर तो 100% आएगा ही आएगा। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका आप डेमो करके अपने नए प्रोस्पेक्ट को, है ना, मतलब नए प्रोस्पेक्ट को कर सकते हो। तो जितने भी टूल हैं, वो आपके पास होने सबसे ज्यादा जरूरी है। नया प्रोस्पेक्ट आ गया, बैठ गया, A to Z टूल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी। स्पून भी आपके पास होना चाहिए, हनी आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी। सैनिटाइजर आपके पास होना चाहिए, जेल आपके पास होनी चाहिए, बीटाडीन आपके पास होनी चाहिए, लैपटॉप आपके पास, नोट पैड, है ना, आपके पास डायरी पेन, A to Z आपके पास होना चाहिए। मतलब कि और किसी से आपको मांगना ना पड़े। ठीक है जी। अब उसके बाद थर्ड पार्टी अप्रोच। अब सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जब हम नए प्रोस्पेक्ट की पीपीटी उसको बिजनेस प्लान क्लियर कर देते हैं, जब हम अपने सीनियर के बारे में बताते हैं, तो कुछ दोस्त यहाँ क्या गलती करते हैं, अपने सीनियर को ना डायरेक्ट डायरेक्ट उनके साथ मिलवा देते हैं। मतलब है कि सीनियर को मिलवाने से पहले सीनियर के बारे में हाइप क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है। मान के चलो आपके जितने भी सीनियर हैं ना, जो आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, मैनेजर हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप उन दोस्त उस अपलान से मिलाने से पहले आपका फर्ज है कि आप उस अपलान की
आप हाइप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई भी सीनर लगा लो ना, आप बता सकते हो कि मेरे सीनर का नाम ये है और आज महीने का 1 लाख प्लस कमा रहा है और आज इसके पास ये गाड़ी है। ठीक है, आज इस सर की टीम में इतने मैनेजर हैं। जब आप एक नए प्रोस्पेक्ट के सामने अपने प्लान की हाइप क्रिएट करोगे ना, जब वो प्लान के साथ बैठेगा, उसके उसकी मतलब के लगा लो है ना, सुनेगा, तो उसको लगेगा कि भी आज मैं 1 लाख रुपए वाले पर्सन को सुन रहा हूँ। पर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट प्लान के साथ मिलाना स्टार्ट कर देते हैं कि सर पर्सन को मिलना, हम डायरेक्ट बता देते हैं। अगर आप ये गलती करोगे है ना, तो अगर मतलब ये लगा लो, अगर आप खुद हाइप नहीं बनाओगे अपनी प्लान की, तो कल को टीम आपकी हाइप नहीं बना पाएगी, नहीं क्रिएट करेगी। तो आपको प्लान की हाइप बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। हाइप बनाने के बाद आप अपनी प्लान के साथ अपने नए प्रोस्पेक्ट की थर्ड पार्टी करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज है, मतलब ये नहीं करना, अगर ऑफिस के अंदर आपकी प्लान आ रही है या आप जो भी है ना, तो हाइप क्रिएट करें सबसे पहले, नए प्रोस्पेक्ट को हाइप बनाएं। ठीक है जी, कि आज आपको मैं उस सीनियर के साथ मिलवाना चाहता हूँ जिनकी इनकम लाखों रुपए के अंदर है। ठीक है जी। अब उसके बाद फॉलोअप। अब हम क्या करते हैं, पीपीटी कराने के बाद कुछ दोस्त ऐसे होंगे है ना, जब वो नए न्यू पर्सन की मीटिंग करवा लेते हैं, मीटिंग करवाने के बाद वो दो दो तीन तीन चार चार दिन कॉल इन करते हैं कि भी बिजनेस तेरे को कैसे लगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर पीपीटी कराने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को पॉजिटिव कॉल होनी चाहिए। उस पर्सन का नाम राहुल है कि हाँ, हेलो राहुल कैसे हो और फैमिली सब बढ़िया। तो वो बोलेगा हाँ जी बहुत बढ़िया है ना, और आज आपने बिजनेस देखा था, अच्छा लगा आपको बिजनेस? वो बोलेगा हाँ जी अच्छा लगा। तो ऐसे करते हैं कि कल हमारा ना शाम को 7 बजे, इस सुबह 11 बजे हमारा एक सेशन है, आपको ना वो सेशन अटेंड कर, उसके अंदर आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है जी, 24 घंटे के अंदर अंदर पॉजिटिव कॉल उस पर्सन के पास पहुंचनी चाहिए। अगर हम ये पॉजिटिव मतलब 24 घंटे के अंदर कॉल नहीं करेंगे, 72 घंटे के अंदर कर रहे हैं, ठीक है जी, तीन तीन चार चार दिन के बाद कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपको इग्नोर करेगा, वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। फॉलो वो चीज होती है, आज आपके साथ दोस्त आ रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कुछ जब आप उनके साथ अच्छा फॉलो रिलेशन बना के रखोगे ना, आने वाले टाइम के अंदर वो दोस्त आपके साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दें, आपकी अचीवमेंट देख के स्टार्ट कर देंगे। फॉलोअप सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब कि लगा लो किसी भी दोस्त के नए प्रोस्पेक्ट के साथ आपको लड़ना नहीं है, मतलब कुछ गंदे वर्ड यूज नहीं करने हैं, है ना। उस पर्सन के साथ आपको बढ़िया रिलेशन क्रिएट करना है कि अगर वो पर्सन आज आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा, आने वाले टाइम के अंदर वो पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, अगर उसको फॉर एवर करनी है। क्यों? क्योंकि उस आपका उसके साथ रिलेशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिलेशन है। ठीक है जी। तो रिलेशन तभी बनेगा, ठीक है जी, अगर आप उसके साथ अच्छे से रिलेशन बनाओगे। ये नहीं है कि आप उस पर्सन को बोल रहे हो कि कोई बात नहीं भाई, अगर आप नहीं स्टार्ट कर दे ये हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं बोल। रिलेशन बनाना है। ठीक है जी, और पॉजिटिव गोल करनी है 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है जी। अब उसके बाद वी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, सबसे पहले आपको खुद प्रोडक्ट यूजर बनना है। ठीक है जी। अब एएस लेवल है, कुछ दोस्त ऐसे हैं सोसाइटी के अंदर, जब उनके पास एएस के प्रोडक्ट पहुंचते हैं ना, एएस करते हैं, प्रोडक्ट उनके घर नहीं पहुंचते हैं, प्रोडक्ट उनके घर नहीं पहुंचते हैं, घर पहुंचने से पहले प्लान को क्या बोलते हैं कि सर प्रोडक्ट कैसे रिटेल करने हैं, सर प्रोडक्ट कैसे रिटेल करने हैं। अरे भाई रिटेल तो बाद की बात है, पहले खुद यूज तो कर ले, पहले क्वालिटी तो चेक कर प्रोडक्ट की, पहले तू ब्रांड तो चेक कर, अगर तू खुद यूज नहीं करेगा रिटेल कैसे करेगा। अंडरस्टैंड कर, एलोवेरा जेल का तेरे को यही नहीं पता कि टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, टूथपेस्ट का टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है, मार्केट में क्या रिटेल करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी। तो सबसे पहले आपको खुद प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। आप जब खुद यूज करोगे आपको क्वालिटी का पता चलेगा, टेस्ट का पता चलेगा, कलर का पता चलेगा। अगर आपने खुद यूज किया ना, आगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। अगर आपने खुद यूज नहीं किया तो आप ऐसे ही उस दोस्त को दोगे। ठीक है, फिर क्या होएगा, आपका दोस्त आपको बोलेगा कि भाई इसका कलर तो ऐसा है, इसका टेस्ट तो ऐसा है,
तो आपके मन के अंदर भी आएगा, माइंड के अंदर, कि यार पता नहीं वो खराब ना हो गया होगा ना प्रोडक्ट, चलो वापस कर देना। पहले हमें पता होना चाहिए टेस्ट के बारे में, टेस्ट कैसा है, कलर कैसा है। तो पहले हमें खुद गुड यूजर बनना है। ठीक है जी, अगर हम खुद गुड यूजर बनेंगे। अब फॉर एवर के अंदर इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं, फील्ड ऑफ ग्रीन्स प्रोडक्ट है, लैशियम प्लस प्रोडक्ट है ना, इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर पहले वो प्रोडक्ट को आपको खुद प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब मैं अगर अपनी फैमिली की बात करूं, मेरी फैमिली में सारे प्रोडक्ट ओपन है, हम सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आपको भी करने पड़ेंगे, पहले फैमिली को यूज करवाओ, खुद यूज करो। उसके बाद आप नॉलेज लेके उन प्रोडक्ट को रिटेल भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ठीक है जी। अब उसके बाद अटेंड ट्रेनिंग है ना। अब मेन चीज क्या है, जो भी आपका नया प्रोस्पेक्ट होगा, आपको नए प्रोस्पेक्ट को ये सारी ट्रेनिंग अटेंड करवानी। ठीक है जी। ये ट्रेनिंग जब वो भी दोस्त लगाएगा, उसके साथ आपको भी ट्रेनिंग अटेंड करनी। ठीक है जी। और ये लगा लो कि एबीओ की ट्रेनिंग आपको कम से कम 15 बार उस दोस्त को लगानी है, 10-15 बार ट्रेनिंग, एक एक ट्रेनिंग अटेंड करनी। ठीक है जी। और हेल्थ न्यूट्रिशन की लगा लो, स्किन केयर की लगा लो, मार्केट प्लान की लगा लो, मतलब ये लगा लो कि नए दोस्त की आपको 10-10 प्लस ट्रेनिंग अटेंड कर। जब आप जब आपका दोस्त नई ट्रेनिंग अटेंड करेगा, मतलब ये ट्रेनिंग अटेंड करेगा, तो उसको नॉलेज जाएगी। और नॉलेज लेने के बाद वो आने वाले टाइम के अंदर आपको लाखों रुपया कमा के देगा। तो नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। खुद भी ट्रेनिंग लगानी है, उसके साथ बैठ के ट्रेनिंग लगानी है। उसको ये ना लगे कि मैं अकेला ट्रेनिंग लगा रहा हूँ, आप उसके साथ बैठ के ट्रेनिंग लगाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये कर सकते हो। ठीक है जी। और उसके बाद लॉन्ग टर्म विजन। अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, इस बिजनेस के अंदर, ठीक है जी, आपको एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आना। कुछ दोस्त क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं। जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, वो एक ही बात बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 2-3 महीने करके देख लेते हैं। अगर कुछ बन गया ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे क्या हो, है ना, नहीं फिर और काम कर लेंगे। नहीं, आप इस बिजनेस में ऑप्शन लेके काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म विजन लेके आपको काम करना पड़ेगा। कम से कम आपको 1 साल या 1.5 साल का विजन लेके आपको फॉर एवर में फॉर एवर को स्टार्ट करना पड़ेगा। 6 महीने लगा लो, 5 महीने लगा लो, ये इस तरीके से नहीं आप स्टार्ट कर सकते। आपको कम से कम आपको 1 साल या 1.5 साल का विजन लेके, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके आपको फॉर एवर को करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म ने लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो। ठीक है जी। अब उसके बाद ये लगा लो जी। ठीक है जी। अरेंज रेगुलर मीटिंग और सेमिनार। आपकी टीम में अगर आपके पास 10 बंदों की टीम है, 20 बंदों की टीम है, 5 बंदों की टीम है, या आपका लेवल सुपरवाइजर है, आपके नीचे 25-40 पर्सन की टीम है, तो आपको छोटी छोटी मीटिंगें का रेंज आपको खुद करना पड़ेगा। आप अपने प्लान को बोल के, आपकी टीम को किस चीज की ज्यादा नीड है, किस चीज की नॉलेज नहीं है, आप वो मीटिंगें करवा सकते हो अपने एरिया के अंदर, या अपनी टीम की छोटी छोटी आप वेबिनार करवा सकते हो। ठीक है जी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या करते हैं, हमें एक ही गलती करते हैं, हमें ये लगता है कि सारा कुछ ना अब प्लान करके देगा। भैया प्लान ही सब कुछ बताएगी, प्लान ही सब कुछ करेगी। अब प्लान के पास टाइम कम होता है, क्योंकि उसके डायरेक्ट के अंदर बड़े पर्सन होते हैं, उनको भी टाइम देना होता है। तो आपकी टीम में जिस चीज की कमी लग रही है, मार्केट प्लान की नॉलेज की कमी लग रही है, प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी लग रही है ना, तो मेन काम क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये चीजें लग रही हैं, ठीक है, तो आप अपने प्लान से बात करें, तो अपने प्लान से बात करके बताएं कि सर मुझे मुझे और मेरी टीम को मार्केट प्लान की ट्रेनिंग की नीड है, तो आप वो प्रोवाइड करा दीजिए। तो आपकी प्लान वो मीटिंगें प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है जी। मतलब अगर लगा लो छोटी छोटी जितने भी मीटिंगें हैं वो आपको खुद अरेंज करनी पड़े। तो टीम के अंदर किस चीज की कमी है, वो कमी अपने प्लान के साथ जरूर शेयर करें, और वहां से आप मीटिंग अटेंड करें। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ना, लर्न टू रिजेक्ट फेलियर, हाउ टू डोंट रिस्पेक्ट योर टाइम एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर हम, कुछ ना दोस्त ऐसे होते हैं हमारे साथ, जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब आप उनको बोलोगे कि भाई ट्रेनिंग लगा ले,
या नॉलेज ले ले, है ना, वो नॉलेज लेंगे, ट्रेनिंग नहीं लगाते, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट नहीं लेते, मतलब ये लगा ले वो पर्सन ना आपका टाइम खराब करते हैं। टाइम खराब कैसे करते हैं, मतलब जो भी चीज आप बोलते हो ना, उस चीज को वो मतलब इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ट्रेनिंग नहीं लगाते हैं, प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, एएस लेवल नहीं करते हैं, मतलब है कि लगा लो उनके अंदर एक नेगेटिविटी होती है, वो पॉजिटिविटी नहीं होती। तो अगर आपकी टीम में ऐसे दोस्त हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो आपके डायरेक्ट के अंदर है, चाहे वो आपका एक दोस्त है, जो भी है, तो मैं तो आपको यही चीज बोलना चाहूंगा कि आप उस दोस्त को, ठीक है जी, आप उस दोस्त को आपकी टीम में जो भी वो मतलब प्रोस्पेक्ट है, आप उसको ना खुद रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आज आप उसको रिजेक्ट नहीं करोगे ना, आने वाले टाइम के अंदर आपकी टीम को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और वहां पर आपकी जो प्लान है उसका टाइम भी उस पे खराब हो सकता है, आपका टाइम भी खराब हो सकता है। ठीक है जी, अगर आपको लग रहा है कि ये मेरी है ना, अगर ये आपको लग रहा है कि ये ना ट्रेनिंग लगाता है, ना वर्क करता है, कुछ नहीं मतलब एक्टिविटी करता है, ठीक है जी, जो भी है, तो आप उस पर्सन को ना खुद रिजेक्ट कर सकते हो, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी, इससे आपका भी टाइम खराब है, आपकी प्लान का भी टाइम खराब है, क्योंकि टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, कोई भी हो, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करें वैल्यू ओवर टाइम एंड सीनियर टाइम, पर ये लग लो ये सबसे ज्यादा जरूरी है जी, जब भी आपकी प्लान, कोई भी ना प्लान लगा लो, ठीक है जी, अगर उसका भी टाइम आपको कभी भी मिले ना, तो उस टाइम की आपको ना एक मतलब के लगा लो वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है जी। अब जहां पर भी अब प्लान के पास 1 घंटे 2 घंटे का अगर टाइम है ना, अगर आप प्लान आपको दे रही है, आपकी मीटिंग कर रही है, तो आपका फर्ज बनता है अब प्लान की टाइम टाइम को वैल्यू देना। ठीक है जी। जहां पर भी वो मीटिंग कर रही हैं, चाहे आपको आधा घंटा दे रही है, क्योंकि अब प्लान के पास टाइम बड़ा कम होता है, फिर फिर भी वो टाइम निकाल के आपको टाइम दे रही है। तो अब प्लान के पास, अब प्लान का जो भी टाइम है ना, ठीक है जी, जो भी टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्लान आपको आधा घंटा 1 घंटा, है ना, या 2 घंटे अगर दे रही है ना, तो आप सारे काम छोड़ के, है ना, अब प्लान की जो टाइम है आप उसकी रिस्पेक्ट करें। ठीक है जी, उसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अब प्लान के पास बहुत कुछ नॉलेज होती है। अगर आपने 1 घंटे का सेशन लगा लिया, 2 घंटे का सेशन लगा लिया, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जी बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है जी। तो ये चीज आप जरूर अंडरस्टैंड करें। और उसके बाद लिस्ट न्यू न्यू डाउनलाइन, है ना, लाइक ए क्रेन बेबी, आपकी टीम में जो नए प्रोस्पेक्ट आएंगे, है ना, उनके ना बड़े सारे डाउट होंगे, है ना, बड़े क्वेश्चन होंगे, है ना, तो उनको लगेगा कि उनके कंपनी पे भी डाउट करेंगे, प्रोडक्ट पे भी डाउट करेंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, उन दोस्तों को, उन नए प्रोस्पेक्ट को धीरे धीरे, है ना, बड़े अच्छे तरीके से धीरे धीरे आप उनकी ट्रेनिंग अटेंड करवाओ। जब वो आप बैठ के ट्रेनिंग लगाओ, जब वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, धीरे धीरे उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक नया जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, एक नया डोन प्लान होता है, वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है। अब छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको हाथ पकड़ के, है ना, उसको तुरना सिखाते हैं, है ना, चलना सिखाते हैं, तो छोटे बच्चे की तरह होता है नो आपका एक नया प्रोस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि जिसको छोटे बच्चे को सब कुछ बताना पड़ता है, तो ऐसे भी आप एक नए प्रोस्पेक्ट को, है ना, उसके बहुत सारे डाउट होंगे, पर वो डाउट आप उसके तब क्लियर करोगे जब आप उसके धीरे धीरे ट्रेनिंग का पार्ट बनाओगे। ठीक है जी। उसके बाद आपको फॉलो करना है जो आपकी एक्टिव प्लान है। अब कुछ दोस्त बोलते हैं कि सर मेरी जो ऊपर वाली प्लान है वो काम नहीं कर रही है, घर बैठी है, मेरा काम कैसे चलेगा, उनको ये टेंशन हो जाती है। उसके बाद कुछ बोलते हैं कि सर मेरी ऊपरली 5 प्लान है, वो काम नहीं कर रही हैं, अब वो घर बैठी हैं, है ना, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, है ना, तो मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे गाइड कौन करेगा। एक चीज चेक करो, आपको प्लान से पैसा नहीं आएगा, आपको टीम से पैसा आएगा। अगर आपकी 5 अप लाइनें एक्टिव नहीं है ना, अगर 10 लाइनें ऊपर वाली एक्टिव नहीं है, तो 11वीं आपकी जो अप लाइन है, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हो। अब वो आपको प्रॉपर गाइड भी करेगा, प्रॉपर सपोर्ट भी करेगा। तो ये नहीं मैटर करता कि कुछ दोस्त रोना स्टार्ट कर देते हैं, सर मेरी अब प्लान घर बैठी है ना, मेरी अब वो काम नहीं कर रही है, उसने फॉर एवर को छोड़ दिया, वो काम नहीं कर रही है, अब मेरा काम कैसे चलेगा। अरे भाई तू अब सबसे पहले अपनी टीम की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा, अब प्लान की नहीं उठा।
तेरे को टीम से पैसा आएगा, प्लान से नहीं आएगा। अगर 10 प्लान ने एक्टिव नहीं है, 11वें प्लान के साथ बात कर, वो तेरे को गाइड करेंगे, वो तेरे को सपोर्ट करेंगे। टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमारा खुद का बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? आपका बिजनेस आपसे स्टार्ट है, आपसे खत्म है। ठीक है जी? तो आप जिस तरीके से स्टार्ट करोगे, आप उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी? तो ये मैटर नहीं करता। ठीक है जी? तो आपको सिर्फ आप उस प्लान की सपोर्ट ले सकते हैं जो एक एक्टिव प्लान है। मतलब एक्टिव प्लान है, जो बिजनेस के अंदर एक्टिव प्लान है, आप उसको फॉलो करें। ठीक है जी? अब उसके बाद हम लास्ट, हमारा जो प्रिंसिपल है, टेक इट सीरियस, है ना? अगर आप इस बिजनेस को जॉब की तरह करो या बिजनेस की तरह करो, अगर आप जॉब की तरह कर रहे हो, है ना, या अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो सच में, तो आपको पार्ट टाइम कर सकते हो, आप फुल टाइम कर सकते हो जी, अपनी स्टडी के साथ जॉब के साथ कर सकते हो। अगर पार्ट टाइम की बात करूं, 4 घंटे आप फॉर एवर को दे सकते हो पूरे दिन के अंदर। और फुल टाइम अगर बात कर रहे हो तो 8-10 घंटे आप फॉर एवर को दे सकते हो डेली। और कभी भी फॉर एवर को सम टाइम नहीं करना। पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, कभी सम टाइम नहीं करना। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, है ना, जब वो अपना लेवल को अचीव करते हैं, वो बोलते हैं सर स्टडी कर रहे हैं, टाइम कैसे निकालेंगे, जॉब कर रहे हैं, टाइम कैसे निकालेंगे, है ना? तो ये लगा लो, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। 24 घंटे के अंदर हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर पूरे दिन के अंदर आप 2 घंटे फॉर एवर कर रहे, 2 घंटे फॉर एवर करके आपको महीने का 20,000 रुपया आना स्टार्ट हो जाए, कैसा रहेगा जी? शानदार रहेगा जी, बढ़िया रहेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो जी? ठीक है जी? तो इस बिजनेस को करके, पार्ट टाइम करके, जो भी आप काम कर रहे हो, आप पे काम पे फर्क नहीं पड़ेगा। पर आप ये 2-3 घंटे करके ग्रो होना स्टार्ट हो जाओगे, आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी सम टाइम नहीं करना कि कभी कोई पर्सन मिल गया फॉर एवर कर ली, कोई ऑर्डर आ गया फॉर एवर कर ली, है ना, बाकी 4 दिन फॉर एवर कर रहे हैं, है ना, 25 दिन फॉर एवर नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आप कभी भी फॉर एवर के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी नहीं हो सकते आप फॉर एवर के अंदर काम। ठीक है जी? तो ये प्रिंसिपल जो मैंने बताए हैं ना, आपको 15 प्रिंसिपल बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे ना, इनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, आप एक बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो, बड़ा अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। इम्प्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि नॉलेज ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, फायदा कुछ नहीं है। ठीक है जी? नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, अपने ऊपर ये सारी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है जी? ये 15 प्रिंसिपल को लगा के आज हमारे ग्रुप के अंदर कम से कम 1500-2000 मैनेजर का मैनेजर बन चुके हैं। आज ये प्रिंसिपल लगा के हमारे ग्रुप के अंदर लोग करोड़ों रुपए की गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है जी? अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। तो आप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है जी? ये प्रिंसिपल जो मनदीप सर ने बनाए हैं, आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी? अब उसके बाद ये लगा लो जी, आपका लाइफ स्टाइल कैसे हो सकता है। ठीक है जी? यहाँ से चेक कर सकते हो, रोल स्किप है, आप इनको यूट्यूब पे सर्च करना। और कितनी इनकम है जी, अब यहाँ से चेक कर सकते हो। 10 करोड़ की सिंगल, जब दिवाली आने वाली है, ये दिवाली बोनस है जी, 10 करोड़ का, 11 करोड़। ये चेक कर सकते हो, जैन लीच लगा लो जी। ठीक है जी? सुनील गुप्ता जी हैं, ये लगा लो जी आप। ठीक है जी? 1 करोड़ का सिंगल चेक। ठीक है जी? तो ऐसे करके करके आप अपनी अ, एक लगा लो, आप हमारे लेवल को अचीव कर सकते हो मार्केट प्लान के अंदर, और उसके बाद धीरे धीरे आप सक्सेस होना स्टार्ट हो। ठीक है जी? अब उसके लगा लो, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज टाइम है आपके पास, सब कुछ है। आज हम आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, पर आपको इस बिजनेस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो मैं तो आपको यही चीज बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस पे आपको कभी शक नहीं करना है, विश्वास करना है। जिन्होंने विश्वास किया आज लाखों रुपया कमा रहे हैं, जिन्होंने शक किया आज वो, मतलब जिन्होंने फॉर एवर पे शक किया, आज वो मार्केट के अंदर धक्के खा रहे हैं। ठीक है जी? तो इस तरीके से आप कर सकते हो जी। ठीक है जी? तो